कानून दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल कानून क्या होते हैं? तो क्रिमिनल कानून में वो मामले आते हैं जिनका संबंध अपराध और दंड से है, जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या। ऐसे वाले मामले जो हैं इनको क्रिमिनल मामले कहा जाता है। लेकिन वही सिविल मामले क्या होते हैं? विवाह संबंधित मामले, दो लोगों के बीच किसी ट्रांजैक्शन, कारोबार या समव्यवहार से संबंधित मामले, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले, डिवोर्स यानी तलाक संबंधी मामले, ये सारे मामले आते हैं सिविल लॉ में। आपको जानकारी दे दूं कि सिविल लॉ भी भारत में दो तरह के लिए है। जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून है, वही मुस्लिमों के लिए अलग कानून है। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं और हिंदू हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। वहीं पारसियों के लिए उनका अलग कानून है, क्रिश्चियन के लिए अलग कानून है। मतलब धर्म के हिसाब से लोगों के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। अभी क्या हुआ, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है असम का, उसमें कुछ संशोधन आए हैं। आपको जानकारी दे दूं कि ये संशोधन और ये कानून जो है पूरे भारत में लागू नहीं है, लेकिन अगर एक राज्य में ये कानून आया है तो बाकी राज्य भी उसे अपना सकते हैं। लास्ट तक डिटेल में जुड़े रहिए कि कानून में क्या चीज़ें हैं, इस बारे में जानकारी लीजिए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आपको क्या लगता है, ऐसे कानून पूरे देश भर में लागू किए जाने चाहिए या नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो आपको ये कानून जानना चाहिए और मुसलमान हैं तो मुस्लिम भाइयों को भी कानून जानना चाहिए, क्योंकि इस कानून से मुसलमान ही जो हैं वो शासित होंगे। लास्ट तक जुड़ना ज़रूर मैंने बताया और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे कानूनों की ज़रूरत है या नहीं है। तो आसाम में जो पुराना मैरिज एक्ट था उसके तहत जो शादी होते थे, शादियों का रजिस्ट्रेशन काजियों के पास हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में जो कानून आ गया है इसके अनुसार सरकारी तरीके से यानी गवर्नमेंट पंजीकरण, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो ज़रूरी है। मतलब अगर कोई मुस्लिम विवाह कर रहा है तो उसे बहुत ज़रूरी है कि वो पंजीकरण वैसे करे जैसे कि सरकार ने बताया है। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये बात और है कि काजियों के सामने किया गया पुराना रजिस्ट्रेशन जो है वो वैध रहेगा और ये जो कानून है अब नए विवाह और तलाक के लिए लागू होंगे। इस कानून के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 जो है अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सरकार के अनुसार नए कानून से बाल विवाह और बहुविवाह यानी कि जो बाइगेमी है और चाइल्ड मैरिज है, इन दोनों को रोकने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। अंग्रेजों के समय के 89 साल पुराने कानून को रद्द करने से 5 बड़े बदलाव जो आ रहे हैं वो नोट कर लीजिए। पहला, सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा कि मैंने बताया, पुराने कानून में काजियों को निकाह का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकार दिया गया था, जिसके अनुसार सरकारी खर्च पर लगभग 95 काजियों की नियुक्ति की गई थी। अब रजिस्ट्रेशन का काम जो रीजनल सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, क्षेत्रीय सब रजिस्ट्रार कार्यालय जिसे कहा जाता है, वहाँ होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पुराने कानून में रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक था। ऐच्छिक मतलब जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवाए, नहीं करवाना है वो न करवाए। जबकि अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसका विवाह हुआ है या तलाक लिया है जिसने, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इससे बहुविवाह यानी एक से ज़्यादा शादियों को करने में रोक लगेगी और साथ ही महिलाओं के भरण पोषण का कानूनी अधिकार जो उन्हें दिया गया है उसको भी मजबूती मिलेगी, वो भी सशक्त होगा। एक जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो ये कि नाबालिग से शादी के रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगेगी। पुराने कानून के अनुसार 15 साल से ज़्यादा की नाबालिग लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था। नए कानून से बाल विवाह और महिलाओं का शोषण रुकने के साथ ही विधवा महिलाओं को कानूनी अधिकार भी मिल सकेंगे। एक और जो महत्वपूर्ण बदलाव होगा वो है अवैध घुसपैठ पर रोक। रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 30 दिन पहले देनी होगी और उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा। लड़की या लड़के के पक्ष में से एक का उस जिले में निवास करना अब जरूरी होगा। इससे अवैध घुसपैठों पर रोक लगेगी। गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल मामला भी अब दर्ज हो सकेगा। इस कानून के लागू होने के पहले, जैसा कि पूरे भारत भर में व्यवस्था है, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट जो बाल विवाह निरोध कानून है वो सिर्फ हिंदुओं पर लागू है। मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का विवाह नहीं कर सकता। जबकि मुस्लिम लॉ के अनुसार लड़की अगर 15 साल से ज़्यादा की है तो वह विवाह के योग्य हो जाती है। आसाम में अब 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ विवाह करना अवैध होगा, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये संक्षेप में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में। वापस से रिपीट कर दूं, ये कानून फिलहाल असम के लिए ही है, पूरे भारत भर के लिए कानून नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, मुझे कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये बदलाव सकारात्मक हैं या ऐसे बदलावों से सरकार को परहेज करना चाहिए। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। जानते समझते रहना है देश दुनिया के कानून को आसान शब्दों में। नमस्कार, जय हिंद।